आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबा पावर्ड बाय पर्ल ग्रुप। नाज़रीन, ईद का दिन है, ईद का मौका है। सबसे पहले मैं अपने हैदराबाद न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को कहता हूँ ईद मुबारक। और नाज़रीन, ईद का मौका है, बहुत अच्छी आज जो है वो हम जो है वो लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं। ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा, इसमें हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल ने, ए काजी बिल्डर्स, अहमद रेजिडेंसी ने, स्टेला कॉस्मेटिक्स और भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। नाज़रीन, आपने इस ट्रांसमिशन का पहला हिस्सा आपसे कुछ देर कबल मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें हमारे साथ हमारे CEO हैदराबाद न्यूज़ ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी और हमारी जो फीमेल होस्ट हैं फलक हमारे साथ मौजूद थी, और जो है हमारे साथ मेहमान मौजूद थी और दीगर मेहमान मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और आपने बड़ा उसको पसंद किया। अभी दूसरा हिस्सा हम आपके लिए लेकर आए और हमारे पास इस वक्त भी बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तवक्कल बुटीक एंड फैशन डिज़ाइनर तवक्कल बुटीक एंड फैशन डिज़ाइनर की जानिब से रिप्रेजेंट कर रही हैं हमें सबा राशिद। सॉरी, मैं आपका नाम इससे पहले भी हमारी मिस्टेक हुई, हम बात कर रहे थे। सबा राशिद हैं हमारे साथ, हैदराबाद की बहुत खूबसूरत उभरती हुई आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, कौनैन फातिमा। इसके अलावा हैदराबाद की दो बहुत ही ज़्यादा मारूफ शख्सियत और मशहूर जोड़ी, जैसे कि महान हस्तियाँ जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह मेरी और ज़ुहैब की जोड़ी मशहूर है, इसी तरह ये दो अशखास हमारे दरमियान मौजूद हैं। दो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी भी जोड़ी मशहूर है और इनको भी जो है वो बिल्कुल जोड़ी की तरह कहा जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छी सी बात है, और मतलब ये अच्छी बात होती है कि जो दो दोस्त मिलकर काम करते हैं, जैसे मैं और ज़ुहैब काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल गौरी साहब और शौकी अली खान। तो आप लोगों को वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। आप तमाम मेहमानों को मैं वेलकम करता हूँ और आपको बहुत ईद मुबारक। शौकी भाई मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो शौकी भाई आपसे कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं करनी, बस मज़े की बातें करनी है, क्योंकि ईद का दिन है, एंजॉय करना है। लेकिन एक बात बताएं, आप ईद के दिन भी कहीं बिजी थे, बड़ी मुश्किल से मैंने आपको बुलाया, क्या वजह है भाई? ईद, मैं सबसे पहले तो सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ और हैदराबाद न्यूज़ को भी ऐसे कामयाब शो करने पर उसको भी मुबारकबाद देते हैं, और ईद की मुबारकबाद तो है ही आपको सबको। दरअसल क्या हुआ कि हम लोग, मैं फैसल की वर्किंग कुछ ऐसी है कि हम लोग सिर्फ नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट आपके शो में आ गए। हम लोग मतलब इतना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग एक होटल रन कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपने घर वालों को, फैमिली को टाइम दे सकें। अच्छा, इस मरतबा हम हैदराबाद न्यूज़ के साथ जो है ईद मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे चेहरे आए हुए हैं। मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूँ। नहीं, इनको भी कह सकते हैं आप। माशाल्लाह चेहरे तो अच्छे हैं ना, लेकिन उसके आगे माशाल्लाह ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे चेहरे हैं ना। माशाल्लाह वो नहीं लगाएंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो रमजान ट्रांसमिशन के होस्टेस ने इतना लगा दिया कि हमारे लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या माइनस कर बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ईद मनाते हुए, लेकिन बस हमारी कुछ वर्किंग ऐसी है कि हमें अपने घर वालों को देने का टाइम। बिल्कुल, आप नाज़रीन देख सकते हैं इनकी वर्किंग है कि इनको कपड़े बदलने का भी टाइम मिलता है, और ये बिल्कुल इसी तरह जो है वो जैसे नमाज पढ़ी और डायरेक्ट। अच्छा, हम आपको एक चीज़ और मेंशन कर दें नाज़रीन, कि जो रमजान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी हमारी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत सा सेट आप देख रहे हैं सारा लगा हुआ है। इसमें शौकी भाई की हमारे साथ बहुत सारी मोहब्बतें मौजूद हैं, और शौकी भाई इस रमजान ईद ट्रांसमिशन को करने के लिए और इसकी प्लानिंग में हमारे साथ साथ शाना बशाना मौजूद थे, और हमने जो इनके साथ बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि शौकी भाई और फैसल भाई का मैं तारुफ कराना भूल गया था, मैं करा दूँ। तो ये दोनों जो, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि ये जोड़ी है, तो पहले ये सबसे ज़्यादा हैदराबाद में मशहूर हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से हैं। हैदराबाद में इवेंट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कंपनी रेड स्टार इवेंट्स, जो कि एक अरसे से बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हुई आई हुई है। बहुत अच्छी शादियाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज करी हैं, ऐसे ज़बरदस्त सेट्स उन्होंने लोगों को लगा के दिए और लोगों की शादियों को बहुत ज़्यादा यादगार उन्होंने बनाया है। हमारे बहुत सारे दोस्तों की शादियों में जो है वो फैसल भाई और शौकी भाई इन्वॉल्व रहे, और उनकी जो है वो सेट लगाए गए और शादियों के अरेंजमेंट्स किए गए, वो उनकी लाइफ किए गए। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जब ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी की शादी होगी तो उसका सेटअप भी जो है वो शौकी भाई फैसल भाई इंशाल्लाह लगाएंगे और हम वो शादी लाइव दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ होगी उसके लिए कि शौकी भाई वो बुकिंग कर लीजिएगा अभी से। नहीं, बुकिंग शौकी भाई ऑलरेडी एक्साइटेड है मेरी शादी के लिए। बुक किया हुआ है, अभी टाइम है, मैंने अभी से डिस्कशन कर ली है। ये हमसे ज़्यादा बिजी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपको पता है कि डायरेक्टर भी हैं। नहीं भाई, ये ईद वाला दिन है तो मिले हैं ये लोग। ये कहाँ मिलने वाले बन रहे हैं, हमारी पकड़ा जा रहा है कि इन्होंने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। सर, हमने तो आपको इनवाइट कर लिया, लेकिन आपका जो माशाल्लाह अभी आपने नया रेस्टोरेंट बनाया है मवालीज ऑटोबान रोड पर, उसकी हमें बड़ी खुशी। उस हवाले से भी हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन करें, और बड़ा खूबसूरत किस्म का आपने रेस्टोरेंट बनाया है, उस हवाले से बताएं ना हैदराबाद में। नहीं ज़ुहैब, बिल्कुल मैं हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को दावत दूंगा कि आए वहाँ, बल्कि आप लोग भी आए सारे, और वहाँ पे फूड चेक इन, वो एक नया तजर्बा था और वो बहुत कामयाब हुआ है। मवालीज फूड के नाम से है, आप लोग आएँ, उसे ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी की सारी वर्किंग थी, उसी में हम लोग बिजी थे कि
एक्चुअली कोशिश ये होती है कि जैसे शौकीबार में जैसे कि अभी डिस्कस का आप लोगों ने की कि इवेंट्स के हवाले से थोड़ा चेंज हैदराबाद में हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, तो इसी तरीके से इस रेस्टोरेंट लाइन में हम लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो वहाँ पे हम लोगों ने फूड आइटम रखे हैं या जो भी हमारी अरेंजमेंट है या जो हमारी थीम वर्क है, आप देखेंगे तो वाकई आप लोग बोलेंगे जो नॉर्मली रेस्टोरेंट है उनसे बिल्कुल हट कर है। एक तो नाम कुछ लोगों को तो ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है मवालिस, लेकिन इस नाम को, इस फंकी नाम को लेकर आने का एक बहुत बड़ा हमारा एक समझ एक था टारगेट था कि थोड़ा डिफरेंट करके लेकर आए। फूड के हवाले से भी कुछ नाम तो ऐसे शौकी भाई ने इसमें फूड में रखे हैं कि जो कि मैं आप लोगों के तवस्सुल से आपके चैनल के हवाले से दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारा दहशतगर्द पिज़्ज़ा ख़ास तौर पर बहुत मशहूर, ये मतलब बहुत मशहूर है और एक्चुअली उसकी प्रेजेंटेशन और इसके साथ मैं आपको बताऊं एक हमारा है चमक चलो फिश है, चमक चलो फिश फ्राई, क्रैकर बम बर्गर है ना, चिकन चिरांजी रोल है और इसी टाइप के मतलब बाकी बड़े एंजॉय करेंगे जब आप लोग आएंगे। हाँ, खास तौर पे सेकंड वाइफ चिकन बर्गर आप लोगों के लिए मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि ये रियली हम लोगों के पास नाम है। सेकंड वाइफ चिकन बर्गर खास तौर पर गर्ल्स में बहुत हिट हो रहा है, गर्ल्स में गर्ल्स में बहुत हिट हो रहा है। वो बाकायदा एंजॉय करते हुए वहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं सेकंड वाइफ को खाना चाहती है, वो वो कहती है सेकंड वाइफ हमारी जिंदगी में ना आए तो उसको खा जाए पहले। उनकी लॉजिक इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, ये उनकी लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है उसके कि एक मतलब सेकंड वाइफ बर्गर है तो वो जो कोई मतलब वो जो इतना शादीशुदा सा भी नहीं खवातीन बचाते, ये सब- सच सब है अपने जो तब निकाल इतना सा लेते भी नहीं हैं। बचाते। तो वो शादीशुदा जो खवातीन हैं वो जो है उसको मतलब सेकंड वाइफ समझ के खा जाती होंगी और अपने हस्बैंड को दिखाती होंगी कि अगर तुमने इस तरह की कोई कोशिश की हाँ, तो इस तरह husband मैं ये बेचारा burger खा second गई, wife को सिर्फ मैं देख इस ही रहा तरह होगा। देख ही रहा हो तो खा वो जाऊंगी। सारी तप इसी की निकालती हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर हमारे पास बर्गर का बाप है, बर्गर कबाब होता है तो ये बर्गर का बाप है, ये भी बड़ी बहुत ज्यादा हिट है। यकीन करें अच्छा, पूरा इनके- खानदान रखा आपने इनके जो नेम्स हैं इनकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी है। प्रेजेंटेशन भी है। अगर आप लोग बल्कि आप लोग ने इत्तेफाक किया, आप लोगों को मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, शौकी भाई दे चुके हैं, आप लोग आइएगा। बिल्कुल। बर्गर का बाप जब आप मंगाएंगे तो बाकायदा उसको देखकर बोल सकते हैं कि यार ये सबका बाप है, ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ नाम- जी जी किंग साइज बनाया ये है। अच्छा है आपने रेस्टोरेंट पाकिस्तान में खोला, अगर आपने इंडिया में खोला होता तो आप चाय का नाम रहे गंगा जल चाय लोग नहाते भी इससे। नहीं बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा इस बात पर आपकी मतलब आपने बिल्कुल जो बातें मैंने अच्छा मैं आपसे पता है अगर आप ये जिक्र ना छेड़ते तो मैं आपसे सवाल करने वाला था कि मैंने काफ़ी इस तरह के आपके नाम सुने हैं कि भले मवालीस जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर बड़े अजीब अजीब से डिशेज़ जो है वो खिलाई जा रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ इस हवाले से पूछना चाहूँगा फैसल भाई कि मतलब ये जो आपने इस तरह के नाम वगैरह रखे हैं तो ये जो रूटीन डिशेज़ हमारी होती हैं जैसे जिंगर बर्गर होता है, जैसे रूटीन डिशेज़ होती हैं, तो मतलब सिर्फ नाम तब्दील किए गए हैं, प्रेजेंटेशन तब्दील की गई या फ्लेवर्स में भी कोई आपको कुछ नहीं, नया उधर इसमें ऐसा है कि जो हम लोगों ने नाम देखिए, बेसिकली अगर आप जिंगर खाने जाते हैं तो जिंगर का एक कॉन्सेप्ट इंसान को क्लियर होता है कि इसके अंदर एक रोस्टेड चिकन है, ऊपर बने नीचे या चीज़ की लेयर लगी हुई है, एक्चुअली वो तो मिलनी है। इसके साथ कुछ सॉसेज हम लोगों ने सेपरेट रखी है, बहुत डिफरेंट रखी है, उनके टेस्ट बिल्कुल अलग हैं। जैसे हम लोग हटेला जिंगर रोल है हमारा एक, अगर हम लोग वो किसी को देते हैं जो सॉस उसमें डलती है वो बर्गर के बाप के साथ नहीं देते। गब्बर के विंग्स हमारे बहुत मशहूर बहुत है, मशहूर है। अगर ये आप आके खाएं वहाँ पर इसकी सॉस बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बंदा अगर एक बाइट लेता है तो उसके बाद उसको दूसरी चीज़ का लेने के बाद उसको लगेगा कि यार ये बिल्कुल अलग चीज़। तो कोशिश की है कि थोड़ा सा हैदराबाद वालों को आपका चाय का भी ट्रेडिशनल भी दें, बड़ा जो पुरानी इंटरेस्टिंग चीज़ें, है, लेकिन कूलर में चाय, मटकी चाय पहली बार पब्लिक का क्या फीडबैक होता है? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। मटकी चाय तो खैर हैदराबाद में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर हो गई है कि मतलब पूरे इंटीरियर से मैं समझता हूँ तकरीबन लोग आते हैं। लास्ट टाइम तो हमारे पास कराची की फैमिलीज आई थी और ये सुनकर आई थी कि हैदराबाद में कि मटकी चाय मिल रही है और प्रॉपर तंदूरी चाय, तो वो माशाल्लाह बहुत खुश हो गए गए। बहुत अच्छा फीडबैक है बहुत- इसका। मैं तो चाहूँगा फैसल कि दूसरा दिन जो है ईद का आप लोग हमारे पास मवालीस में मनाएं, आप लोग सारे ईद के दूसरे दिन तो हमारी ट्रांसमिशन होगी, उसके बाद कोशिश करेंगे तीसरे दिन इंशाल्लाह। रख लेते हैं, तीसरे और दिन। आज शाम को हमारा मूवी देखने का प्लान है क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त माशाल्लाह, मूवी में आ रहे हैं हैदराबाद में। खुशनसीब एक है आप, रॉन्ग नंबर 2 खुशनसीब है। मूवी जो है उसमें बहुत बड़ा किरदार है उज़ैर का, उसमें मैं उस वक्त खैर शूट पे था कराची में। उज़ैर का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसकी वजह से रॉन्ग नंबर 2 हैदराबाद में शूट हुई, तो इंशाल्लाह आज शाम को हमारा वो प्लान है देखने का। बहुत सारे दोस्त मिलके राउंड नंबर 2 देखने जा रहे हैं क्योंकि उसमें मुझ समीर हमने क्योंकि उसका कोऑर्डिनेटर हैदराबाद की शूट कर जी, रहा था
और मुझ समेत 80 लोग हमने हैदराबाद से माशाल्लाह दिए थे, तो मुख्तलिफ रोल भी नजर आएंगे और हमारे साथ बैठी हैं कौनैन फातिमा, वो भी अच्छा इस फिल्म में मॉडल रह चुकी मौजूद हैं। हैं और अभी नीलम मुनीर की नहीं, friend। फिर मेरे ख्याल से कामयाब है बिल्कुल फिर और- कामयाब फिर है काम। अभी ये कुछ थोड़ा देर ज़्यादा पहले- मक्खन हो गया, लेकिन फिर अच्छा, भी फिर अच्छा हो मेरे गया। ख्याल से फिर अच्छा हो कामयाब गया। है। अभी कुछ देर पहले जो पहला फेस था हमारी ट्रांसमिशन का, उसमें हमारे साथ शबीर मुराद मौजूद थे, वो बहुत एक अच्छे हाँ, कैरेक्टर में हैदराबाद का नजर बड़ा आएंगे। नाम बड़ा नाम है। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कर रहे हैं हैदराबाद शहर के लिए। अब हमारी जो फीमेल गेस्ट बैठी हैं तो उनकी तरफ भी आते हैं, फिर भाई तवक्कल से ही बात हो सकती है इनसे, तो तवक्कल तवक्कल के बुटीक से साथ बात ताल्लुक है करें इनका। माशाल्लाह। मतलब अल्लाह तवक्कल तो नहीं होगी ना। नहीं नहीं, अल्लाह तवक्कल नहीं होगी। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। और हमारी जो सुबह में जो हमारी होस्ट थी फलक, उनका वार्डरोब भी इनका डिज़ाइन किया हुआ था, और कल जो इंशाल्लाह हमारी जो होस्ट होंगी उनका भी डिज़ाइन इन्हीं का इनके होगा, हाथ का ही। वार्डरोब का। जी बिल्कुल। हमारी जो पता है, वो भी तवक्कल सबा का ही है। राशिद नाम है अच्छा इनका, ये भी सबा। तवक्कल का ही। ये तवक्कल का है। और आपने मेरे ख्याल में अपना ड्रेस भी हाँ, अपनी अपना बुटीक से ही डिज़ाइन किया है, तो क्या है, क्या हैदराबाद में ऑडियंस को बताएंगी किस तरह के डिज़ाइन थे, कैसे प्लान किया, क्या आइडिया आया? एक्चुअली ये बैठे बैठे ही ना अम्मी का ख्वाब था कुछ बहुत पुराना कि अम्मी खोलना है कि खोलना है, कुछ मेरा अपना ख्वाब है बुटीक का कि मैं खुद कपड़े डिज़ाइन करूँ और बहुत अच्छी प्राइस में, जैसे दूसरों की हाई प्राइस होती है, हमारी बहुत अच्छी प्राइस है, हर कोई ख़रीद सकता है, हर कोई आ सकता है, और ब्राइड और ग्रूम के भी कपड़े हैं हमारे पास, वो भी अच्छी रेंज में मिल सकते हैं और जो डिज़ाइन करवा सकते हैं उस हिसाब से। हैदराबाद में काफ़ी मतलब अभी अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमारा। तो ये इसे करने में, इसे तकमील तक पहुंचाने में कोई मुश्किल आई आपको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, इजीली अल्लाह ने आपको हाँ, आसानी पैदा कर दी और अल्लाह ने आपने आसानी पैदा बिल्कुल, की। मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात। बता दूँ कि ये हमारा जो आपका 7.5 नंबर का जो चौराही है, सीन रेजिडेंसी जो शॉपिंग मॉल है, जहाँ पर जिसको पाकिस्तान हुआ करता था, उस जगह पर जो है वो अस्करी हाँ। बैंक आई थी, उसके बराबर में उसके कॉर्नर पे बराबर। जो है वो उनका आउटलेट मौजूद है और बहुत अच्छा आउटलेट है। मैंने पर्सनली विजिट किया क्योंकि जब हमारी इनसे बात हुई तो नहीं, बहुत- मेरे ख्याल से हैदराबाद में काफ़ी नाम है जी इनका। बिल्कुल अच्छा नाम है, और मतलब मैं पर्सनली वहाँ गया। आज मेरी पर्सनली तो खैर आज पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छा नाम मैं है। नाज़रीन को बता दूं अपने कि मैं पर्सनली वहाँ पे गया विजिट करने के लिए। मैंने कहा पहले मैं देखूं, क्योंकि हैदराबाद में उसकी कोशिश होती है कि प्रोफेशनल लोगों के साथ जी, काम बिल्कुल, करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भी शामिल करें साथ अपने प्रोफेशनल को। और बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं लेकिन हम हर एक को जगह नहीं देते, तो हमने कहा भाई पहले विजिट करें। तो मैं गया और उनकी जो मदर हैं मैम सूफिया, वो उनकी अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, वरना उन्होंने भी कॉम्पिटिशन में आना था। कोशिश करेंगे कि कल उन्हें हम जो है वो बुला सके। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आउटलेट बनाया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक डिज़ाइनर होते हैं और डिज़ाइनर के बाद जब आप जाएँ, अगर आप किसी अच्छे डिज़ाइनर के आउटलेट पे चले जाएँ तो वहाँ पे भी वो सादा सा सूट लगा हुआ होता है डमी पे और लिखे होते हैं कि 5,000। तो आदमी जो मतलब खरीदने वाला होता है वो देख के जो है ना वो बैकवर्ड हो जाता है कि यार इतना सादा सा सूट है तो 5,000 रुपये, Exactly. यानी इनके रेट भी reasonable हैं। रीजनेबल रेट्स में। बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। ये भी तो मेरे ख्याल से नाम पब्लिक का हैदराबाद क्या में हो रहा फीडबैक है। होता है आपको रेट्स के हवाले से? पब्लिक का अच्छा होता है माशाल्लाह, अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए हम लोगों ने इनवाइट किया, अब आप भी हमें कुछ वहाँ पे इनवाइट करें। हाँ, आप जरूर आइएगा, विजिट करके जाइएगा। या आप विजिट नहीं, हमने खाने पे किया है। लेकिन खाने पे विजिट जरूर। करेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्त ये है कि शोकी भाई की हम शादी करवाएं उसके बाद। नहीं नहीं, मैं अगर ये इनवाइट करते हैं तो Discount, मैं हाँ, यहीं से कभी परचेज discount करता आप- हूँ। ये जरूरी मैं है। परचेज यहीं से दूल्हे करने का का ड्रेस बनवाएंगे। अगर कंसेशन दें। अगर मैं भाई जाऊँ- अगर आप शादी कराते हैं तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 10 सूट बुक करा लूँ। वाह भाई वाह। सबसे Very good। तो मतलब 10 ये तो बहुत अच्छी ऑफर है शोकी भाई की। 10 फुट वो बरी के लिए कह रहे हैं। कह रहे हो शादी के लिए। उनसे पहले पूछ तो लें। मकसद कहने का ये है कि अगर मैं जाऊँ उनके बुटीक पे तो हाँ। मेरी वाइफ है, मैं ले सकता हूँ। अगर वेब जाएँ तो इनकी फियांसे हैं, फैसल भाई जाएँ, आप किस लिए? नहीं, भाभी हैं। मैं एक्सपेक्टेड के लिए ले सकता हूँ ना। मैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए कि शॉपिंग कैसे होती है, शॉपिंग wife कैसे की। होती है? नहीं बल्कि अक्सर रात को 12 बजे के बाद ये खुद भी पहन लेते हैं और शीशे के आगे खड़े होकर परफॉर्म करते मैं और आसिफ हैं कथक डांस का। मैं और आसिफ मक्सी। मैं समझता हूँ अब कोनैन की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। कोनैन अपकमिंग सुपरस्टार माशाल्लाह। और सबसे पहले तो ये बताएं कैसे ईद मनाती हैं, क्या सिलसिला होता है घर में? बस कुछ नहीं, सुबह उठते ही वही तैयारी वैयारी करते हैं और बस। आज तो हमने बुला लिया आपको, हाँ जी। तो फैमिली डिस्टर्ब तो नहीं हुई? नहीं, बोल रहे थे कहाँ जा रही है ये वो, लेकिन मैंने कहा जाना तो पड़ेगा। जाना तो हैदराबाद पड़ेगा, ये दूर है। ट्रांसमिशन है, छोड़नी भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो और बस। क्या तैयारियां हैं, फ्यूचर प्लान क्या है? अभी आपने काम भी किया है माशाल्लाह, शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं, गाने भी आपके आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक दो गाने आपके आ रहे हैं। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है आपने? बस ये सब कुछ सोचा है, मतलब अच्छे से आगे बढ़ना है, स्लो 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 करना है लेकिन अच्छा करना है। मतलब बहुत अच्छी, स्लो बहुत करना अच्छी। है, लेकिन पीछे मुड़ना नहीं है वापस। मुड़ना नहीं है। अभी शोकी भाई
शौकी भाई आपको गाइड करेंगे इस वाले में। मुझे ये समझ नहीं आया मुड़ना क्यों नहीं है। मुड़ना नहीं है, वापसी घर नहीं जाना है। वापसी करने जाना अगर हमने ये क्या? शौकी भाई से आप नहीं, पूछेंगे तो मतलब- बोलने देंगे भी मुझे मतलब इसका ये हिम्मत नहीं मतलब हारनी। नहीं, मैं- हिम्मत नहीं हारनी, टू हिम्मत द नहीं पॉइंट करना। पॉइंट की बात इन्होंने की है कि हिम्मत नहीं हाँ, हारनी। नहीं, हिम्मत अच्छी हिम्मत बात। आप नहीं हार सकती क्योंकि अच्छी सारी बात। बातें बता दी, एक क्योंकि बात आपकी बताइए, फिल्म आ चुकी है। टिकटॉक नहीं बनाना है? टिकटॉक भी टिकटॉक किसने तो बनाया अभी? टिकटॉक पे तो मैंने सोचा था ब्रेक के बाद आऊंगा मैंने। अच्छा। टिकटॉक पे मैंने सोचा था ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन अगर बात छिड़ गई टिकटॉक टिकटॉक का आखिर ऐसा क्या नशा है जो छाया हुआ है मेरे और उज़ैर के अलावा। मैं समझता हूँ हम दोनों भी टिकटॉक वाले नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर मैं आपको बताऊं एक शायद ये हिंट हो कि उसमें कैमरामैन भी खुद होता है, डायरेक्टर भी खुद होता है, और हर कंपोजर वो भी तब खुद बना होता सकते हैं है, जब दिन मूड है आपका। अपनी मर्जी इसमें बना पता है लो। एक चीज और भी होती है, खुश भी तो खुद होता है वो। ये खुश भी तो खुद होता है। हाँ, देखिए हैदराबाद के बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियंस 2 मिलियंस तक लाइक्स हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। आपके फैंस बनते फैंस हैं, बनते फॉलोवर्स नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा क्रेज है इसका। मतलब ये बहुत है क्रेज कि है। कमेंट्स भी आपको पास किए जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, फैंस बुरे के भी साथ होते हैं, साथ लेकिन पीछे ये है भी तो- कि आपको पीछे भी तो लग सीखने का जाते ही हैं। मिलता है, मैंने सीखने को हाँ, मिलता है। ये बात भी। प्रोग्राम देखा था तो उसमें एक एंकर जो है वो माइक लेके घूम रहा होता है न्यूज़ चैनल का, और बूढ़े बाबा और बूढ़ी बूढ़ी औरतों से पूछ रहा होता है आपको पता है गवर्नमेंट टिकटॉक बंद कर रही है, क्या होगा? जबकि उनको पता ही नहीं गवर्नमेंट क्यों तबाह हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, इन्होंने छोड़ा क्या पाकिस्तान में, अच्छा। जबकि उनको पता ही नहीं है पता ही टिकटॉक नहीं क्या किस टॉपिक पे बात है। है। ये तो टिकटॉक का खुमार है लोगों लेकिन का। अगर बच्चे उनसे पूछा जाए और किसी बच्चों से कि ऐसा हो जाए तो वो तो वाकई आधी जिंदगी उनकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपना उज़ैर मेरा अपना भतीजा, लतीफ ये टिकटॉक से बहुत सारे निकले artist। बहुत बहुत अच्छे अच्छा, टैलेंट TikTok मेरे पे पास artist नहीं है, भाई, हम ये तो इसमें शामिल प्रोफेशनल हो गया लोगों के, जैसे फेसबुक है। आपका शायद छोटे भाई का आप बता रहे थे कि बहुत मेरा छोटा भाई भी, हालांकि मैं बड़ा जो है वो इससे दूर रहता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ समझ में नहीं आती। नहीं, इन सबको आपको हैरत हो रही है real कि acting पे इनसे भी तो छोटा है कोई। ड्रामा पे, acting पे, फिर टिकटॉक के हवाले से मैं बताऊं आपको, मैंने भी एक टिकटॉक बनाया था, एक हफ्ते में एक भी लाइक नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। नहीं, तो ऐसा मैं बनाने ही ऐसा नहीं हो सकता आप पे लाइक ना आए। इत्तेफाकी टिकटॉक पे फॉलोअर नहीं है हमारे, वैसे ये मंगनी follower के है। बाद आम- बनाया होगा, आम ये जिंदगी मंगनी में के बहुत बाद follower बनाया है। होगा, हैं? मंगनी के बाद बनाया होगा। मंगनी से पहले बनाया था। अच्छा, जी नाज़रीन, बहुत मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं क्या नाम? सबा राशिद। सवाल मैं आपका नाम बार बार यार आप ऐसा करें, जब इनको पुकारना मुझे बता दीजिए, Tweet बना के लगवा दें। थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो आप हमें भी कह सकते हैं। हैं। गुफ्तगू जारी है और इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ मौजूद हैं सबा राशिद, कौन फातिमा, शोकेवी खान और जनाब फैसल गौरी साहब। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबा। वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का। जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुत्तसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम, फेयर मार्केटिंग, 022 34000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा, और इसमें हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया है पर्ल ग्रुप ने और शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति बनाने वालों ने, भाभा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ने और अहमद रेजिडेंसी, AA काजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, स्टेला कॉस्मेटिक्स कंपनी ने। उधर आगे हमारे पास फैसल भाई के पास बड़े खूबसूरत से सवाल हैं। उससे पहले मैं समझता हूँ कि सबा राशिद के पास एक बार फिर चलते हैं। सबा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर प्लान क्या है? यही है बुटीक ही चलानी है या फिर कुछ और भी प्लान्स किया आपने? नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और बुटीक का तो अम्मी का ख्वाब है। मैं भी साथ ही साथ अम्मी का साथ दे रही हूँ ताकि उनको फिर सपोर्ट भी हो साथ में ना। फ्यूचर प्लान भी है आगे कि नाम करना है और ज़्यादा नाम करना है इसी बुटीक के साथ। आपके ख्वाब से एक ख्वाब बड़ा कनेक्ट होता है। इमरान खान ने भी ख्वाब देखा था अम्मी के नाम पे शौकत खाना अस्पताल। नहीं, मेरे ख्याल से ख्वाब काफी ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। अच्छा, ख्वाब तो अच्छे होते हैं, जैसे दाग तो अच्छे होते हैं ना, उसी तरह ख्वाब ख्वाब भी सच्चे होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ख्वाब बहुत। अभी आपने, मैं सवाल पूछना चाहूँगा, कभी आपने कहा कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वाले से थोड़ा सा बताएं ना नाज़रीन को हमारे के समाजी के बाद किस तरह के इंजाम देती हैं, कौन से एनजीओ से वाबस्ता हैं या क्या करती हैं? मैं राइट्स नाउ पाकिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मिसिंग पर्सन के हवाले से जो भी मिसिंग पर्सन को अचानक ले गए तो फिर उनके लिए काम कर रहे थे, और जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं उनके हवाले से भी इसी पे बाकी एक बड़ा कॉल इस हवाले से कोई रिस्पांस मिलता है आपको? हाँ, बहुत रिस्पॉन्स है क्योंकि अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत जो लोग मिसिंग हुए थे वो वापस ही आए 10-10 साल बाद, जो 20-20 साल बच्चों को भी ले जाते हैं आजकल, तो फिर वो जाहिर होते हैं 10-10 साल बाद। बंदा जिन घरों पे गुजरती है
जीने और मरने का मकाम होता है कि बंदा एक गुम हो जाता है, एक मर जाता है तो अलग बात होती है कि एक दफ़ा भी चला गया। अब वो जो गुम हो जाता है उस पे क्या गुजरती है कि वो समझते हैं कि भाई ज़िंदा होगा, उसके साथ क्या हाल होगा, वो बेचारे सोच के बैठते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनकी टेंशन में उनके माँ बाप को अटैक हो गए, उनकी माँ मर गई, उस बेचारे को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। क्या फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? मतलब बता चुकी है। नहीं, एक्टिंग के हवाले से मतलब कितना क्रेज है और आगे क्या करना चाहती हो? कोई आइडियल, कोई हिंदी आर्टिस्ट, कोई फिल्म स्टार, कोई आइडियल है? आइडियल तो कोई भी नहीं है, खुद ही हूँ मैं अपनी आइडियल। अच्छा, कोई ना कोई तो होगा जिससे इंस्पिरेशन मिलती होगी कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, बंदा एक होता है ना। एक्टिंग का शौक किसी को देखकर तो पैदा हुआ पता नहीं खुद को या देखकर हो ब्लड में शामिल था? नहीं ऐसे शायद ब्लड में शामिल है। ना कहेंगे बाय बॉर्न है तो बाय बॉर्न आपको जो है बस ऐसे ही सोचा है। बचपन में एक्टिंग करती हूँ। हर इंसान को बचपन से शौक होता है। हमारे एक दोस्त हैं शब्बीर भाई, उनको भी बचपन से एक्टिंग का शौक है। शब्बीर भाई ने तो नाम किया खत्म, नाम बनाया ना, नाम आगे मिला ना उम्र में है, उम्र के आखिरी हद में वो। नहीं मतलब इस हिस्से में आगे उम्र में माशाल्लाह इसमें भी हैदराबाद का एक नाम किया, और मेरे ख्याल से उसका उदय अपना लतीफ को सेना सर जाता है। हैदराबाद का टैलेंट जितना सेरा तो इन्हीं चीजों का जा रहा है, बाकी सेरा नहीं बन रहा वो शादी वाला। एक सेहरा इन पर भी जाना चाहिए। एक इन पे सेरा किस लेवल बड़ी लड़ियों वाला यहाँ समझ में नहीं आ रही। सेहरे का तो बड़ा मसला है ना सर, ये सेहरा कैसे जाएगा और किस तरह जाएगा और कब जाएगा? वैसे एक बात बताऊं, वाले आपके पास हैं ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में बैठकर मैं नहीं समझता मुझे आपसे इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं जो आपने मवालीद रेस्टोरेंट खोला, जब कोई क्लाइंट इन होता होगा तो आपको देख के होता होगा वाकई यार परफेक्ट नाम सही बनाया आपने। देखिए अच्छा, मवालीद का कॉन्सेप्ट ये था कि वो इतना हिट हुआ है, और हम लोग तीसरे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, एक गैराज है शायद, एक और जगह है, और तीसरे पे हम आते हैं, और इसकी वजह शोहरत ही मवालीद बना नाम। अच्छा, मवालीद से मतलब वो है एडिक्ट किसी चाय का ना, उस पे किया था, लेकिन उसके बाद फूड पे भी आ गए, और आप आएंगे जिस दिन देखेंगे आप फूड पे उसी तरह एडिक्ट होंगे जैसे होते हैं। मतलब ये एडिक्ट वाली आपने बात की तो भाई सवाल खिला के खिला रहे हैं नहीं, जो आप एडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब फूड इतना अच्छा कोई गांजा वांजा तो नहीं खिला फूड इतना अच्छा है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा शुक्रिया की जगह। इसमें चक्कर ये है कि जो हम लोगों ने जो नाम रखे हैं, फन के नाम, एक्चुअली आज के दौर में नफ्सी का दौर है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। आज ईद का दिन है, हम लोग यहाँ गेट टुगेदर कर रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल कर कुछ देर बाद हम लोग अपने कामों में इसलिए मशगूल हो जाएंगे कि हम जब अपने घरों में जाते हैं तो इवन अपने बीवी बच्चों से या माँ बाप से भी जाके सीरियस थोड़ी दो बातें करते हैं और सो जाते हैं। तो ये रेस्टोरेंट करने का मकसद है यहाँ जो हमारे मेहमान या हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, आप लिटरली आप यकीन करें कि वो लोग हंसते हैं और वो खिलखिला के हंसते हैं, तो खुश होते हैं कि यार यहाँ आके हमें लग नहीं रहा कि हम सिर्फ खाना खाने आए थे। घर से कोई नाराज़ भी अगर बेगम के साथ आ रहा है ना, इंशाल्लाह सेकंड वाइफ बर्गर खिला कर वो खुश होकर जा रहा होता है घर के, यार कम से कम हंसते हुए जा रहे हैं हम लोग। या दहशतगर्द पिज़्ज़ा या भिन्नोट चिकन बर्गर वो खा लेता है हमारा, तो कहता है वाकई अब मैं भिन्नोट हो गया हूँ थोड़ा, अब मज़ा आ रहा है थोड़ा सा। ये तो है, थोड़ा फन के नाम देने ये असल में आपने लोगों की साइकोलॉजी को देखते हुए आपने ये जो हम लोग नाम खुद रखे। भी देखें, वर्किंग प्रेशर सब पर होता है, इसके अलावा कुछ घरेलू मामला हर शख्स के साथ कहीं ना कहीं होते हैं। ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे बंदा जो होटलिंग करने आता है तो यकीनन ये सोच कर आता है कि कुछ जहनी तौर पर रिलैक्स होकर मैं खाना खाऊँ और बैठूँ, कुछ हंसें, और हम लोगों ने वो माहौल दिया है। आप हमारे रेस्टोरेंट पर आएंगे तो वहाँ हमने कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें, कुछ अजीब सी पेंटिंग्स वहाँ की हैं, जिसको लोग वहाँ पे अपने सेल्फी के साथ तस्वीर बनाते हैं और खुश होते हैं कि यार ये बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिल गया है, तो हंस के खुश होकर यहाँ से खाना अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एक डिश हमारी तरफ से भी आपको ऐड करनी चाहिए, चरिया बर्गर। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको उसकी देखें, चरिया बर्गर से चरिया जो खाने के बाद चरिया हो जाएगा, उसको गिद्दू छोड़ने की जिम्मेदारी हम लेंगे। अच्छा, दो हो जाएंगे ना एक इसमें बड़ा अच्छा, बड़ा एक अजीब मैं आपको वाकया सुनाऊं कि कराची के अंदर और लाहौर के अंदर रेस्टोरेंट, बड़े चर्ची रेस्टोरेंट एक खुला। अच्छा, एक सेकंड वाइफ नाम से कराची में सेकंड वाइफ एक खुला जनमुरी। अब जनमुरी से जब इंटरव्यू किया गया, उससे पूछा गया कि जी उस लड़की ने एक खोला है, हाँ, हाँ। उससे पूछा गया कि जी आपने ये क्यों ना करा? उसने कहा मैंने अपने फादर से इम्प्रेस हो गया, वो मेरी वालदा की उन्होंने बहुत खिदमत की तो उनको ये लकब मिला। इस तरह से आजकल नाम चल रहे हैं सारे, और बस फूड में क्वालिटी होनी चाहिए, होना चाहिए। असल चीज़ डिफरेंट है, ज़ाहिर है, और अट्रैक्ट होती है पब्लिक इससे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान पावर्ड बाय पर्ल ग्रुप रूफटॉप रेस्टोरेंट, और ये जो ट्रांसमिशन है ये पर्ल बैंक्वेट से जारी है। नाज़रीन, इसमें हमारे साथ मज़ीद ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल ने, इसके अलावा भाभा ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टेला कॉस्मेटिक्स और ए काजी बिल्डर्स अहमद रेजिडेंसी ने। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आते हैं इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी।
जो आए जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का, जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी इज माय चॉइस। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान जो कि पर्ल बैंक्वेट हैदराबाद से आपको बराह रास्त दिखाई जा रही है। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है और ईद का दिन है क्योंकि बड़ा कीमती वक्त है हमारे मेहमानों का। इन्होंने घर भी जाना है, सेलिब्रेशन भी करनी है। और हमारे जो दोस्त हैं शौकी भाई, फैसल भाई, वो तो काम से ही बिज़ी थे कहीं प्रोजेक्ट पर अपने, क्योंकि रेस्टोरेंट भी है मवालीस के नाम से। ईद का दिन है और बड़ा कीमती दिन है इनका, तो बड़ा रश होगा आज इनके पास। तो उस हवाले से भी इनकी तैयारियां चल रही थी। अपना काम छोड़ कर आए हमारे पास। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त जो है आपने हमें दिया। ज़ाहिर अभी आपको घर भी जाना है, बच्चों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, फिर आपका रेस्टोरेंट है, आपने उसको भी टाइम देना है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। सबा आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला, आप आई और बड़ी ज़बरदस्त आपकी कलेक्शन थी। सुबह में जो होस्ट थी हमारी, उन्होंने जो ड्रेस वेयर किया बहुत अच्छा था। फ़ोन आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं और हैदराबाद के जो हमारे अवाम हैं उनको कोई अच्छा सा मैसेज दें फेस्टिवल आप ईद के हवाले से, और कोई अच्छी सी बात कहना चाहें। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि खुश रहें क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। जो रेस्टोरेंट हमने मवाली किया है, शायद इसके पीछे भी अगर देखा जाए दिलों के हाल अल्लाह जानता है कि अंदर हर एक के थोड़ा सा कोई बुझा हुआ इंसान होता है। लेकिन खुश रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं मवालिस पर आकर। और शुद्ध भाई अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं भी यही कहना चाहूँगा, खुश रहें, खुश रहने दें। और हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस दिन में याद किया, हमें बताया। मसरूफियत होती है अपनी जगह, लेकिन हैदराबाद न्यूज़ ने भी इसको कुर्बानी दी। वो लोग भी बैठे हैं हमारे साथ, सब लोग बैठे, अच्छा लग रहा है। और बस ये कि हम अपने घर वालों को मिस करते हैं आज के दिन, क्योंकि जैसे होता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को नहीं करेंगे, काम नहीं करेगा। बस ये खुश रहें और खुश रहने दें।
आप भी हमें जल्दी से खुश कर दें खुशखबरी सुना के। हम बड़ी पहले मुद्दतों से इंतजार में हैं खुशखबरी के। अब तो देखें 10 सूट भी स्पॉन्सर हो गए मेरी तरफ से, वलीमे का और बारात का जोड़ा। लेकिन उधर से तवक्कल बुटीक। आप गौर करें कि यहाँ पर अवेलेबल सारी चीजें हैं। बैंक्वेट्स ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, बुटीक मौजूद है, खाना सब वलीमे का और इंटरटेनमेंट भी मौजूद है। मेरे जैसा खुशनसीब आदमी होता मैं तो 2 मिनट लगाता शायद। इंशाल्लाह बकरीद ट्रांसमिशन पे ये है कि सर नहीं सारा चीजें सब कुछ अवेलेबल है, लड़की भी तो हो। बकरीद ट्रांसमिशन वो कुर्बानी कोई देने को तैयार नहीं है ना। नहीं मेरे ख्याल से बकरीद ट्रांसमिशन में मेरे साथ फैसल की जगह कोई और होगा। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हम काट रहे हैं, मुझे फैसल चाह रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। इनका जो गोश्त होगा उसके बर्गर का नाम क्या रखेंगे आप? चकम्बूरा बर्गर। जी कौन है ना, आप क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से? बस कुछ नहीं, सबको ईद मुबारक कहूँगी, जो हमें देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक कहूँगी, और बस यही कहूँगी कि जिनसे आप लोग नाराज़ हैं उनको मना लें, इस ईद पर मिलें सबसे। मीठी ईद है और खुशियों की ईद है, तो ईद पे भी खुश रहें और आम जिंदगी में खुश रहें। तब आप क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों का माशाल्लाह गुजार मैं आपकी बात में कुछ कलामी करूँ। माशाल्लाह ने आपका नाम याद कर वरना मेरे को याद ही नहीं रहे इतना बड़ी आसान बात है। था। नहीं तो आज मैं इसको मवालीद लेके जाने वाला प्रोग्राम के एंड में इसको कोई वो कौन सा बर्गर है वो नहीं, और आज ही ये घर में विनोद पता है बर्गर क्यों? आने वाला। अच्छा आज ये नाम एंड में थोड़ा याद सा हुआ है भूल माशाल्लाह। जा रहे हैं बार-बार। भाई इनका पूरा नाम है शबा राशिद और माशाल्लाह ये डिजाइनर है तवक्कल बुटीक एंड फैशन डिजाइनर। जी अब आप अपना मैसेज। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने बुलाया और टाइम हम भी निकाल कर आए और आपका भी टाइम लिया, और सबको ईद मुबारक। आप लोगों को भी ईद मुबारक दोबारा कहना चाहूँगी। बस यही दुआ करूँगी कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक सलामत रखे और बुरी नज़र से बचाए। बिल्कुल आमीन आमीन। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप कोशिश करें कि आज शाम को कोई बिनोट बर्गर या कोई टाइप की चीज़ें भी खाने वेलकम सब लोग आप लोगों का टाइम जाएं और एंजॉय करें। अपने हैदराबाद का रेस्टोरेंट है और बड़ा एक नया ट्रेंड है और अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। अप्रिशिएट शाम को तो हम मूवी देखने जा रहे हैं ना। शाम को मूवी देखेंगे। नहीं मवालिस तो रोज़ खुला हुआ है, मूवी कुछ दिन के लिए लगेगी, लेकिन ईद के दिनों में एंजॉय कर लेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा है ना। चलें ठीक है नाज़रीन, सर अब वाइंड अप आप करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे फैसल गौरी साहब, तोफ़ील खान, कौनैन फातिमा और सबा राशिद, जो कि हमारे साथ इन मेहमानों ने ज्वाइन किया इस दूसरे सेशन में आज ईद के पहले रोज़ ईद मेहरबा लाइव ट्रांसमिशन में पावर्ड बाय पर्ल ग्रुप, रूफटॉप रेस्टोरेंट, बेक मार्ट एंड। और ये जो ट्रांसमिशन थी वो जारी थी पर्ल बैंक्वेट से। इसमें हमारे साथ मज़ीद ताउन किया शारजा ऑयल ने, अहमद रेजिडेंसी ने, भाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने और स्टेला कॉस्मेटिक्स ने। नाज़रीन, हम भी आपको इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त देंगे कि ईद का दिन है, जो भी नाराज़ लोग हैं उनसे मुलाकात कीजिए, उनको मना लीजिए। ईद का दिन है, इंजॉय कीजिएगा, खूब से खूब कर इंजॉय कीजिएगा। मवालिस पे जाना ना भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि मवालिस जो है वो आपको बहुत अच्छा तवक्कल पे जाना भी ना भूलिएगा। और बिल्कुल तवक्कल का काम ऐसे तो आपका आधा हो चुका होगा, लेकिन मज़ीद आपने जो है वो ईद के बाद ही तवक्कल पे जाना है और जो है वो मवालिस पे भी जाना है। और जो अजीब अजीब से जो नाम वाले मुझे तो याद भी नहीं है, बिनोट बर्गर और जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आपने सेकंड वाइफ जरूर खाने जाइएगा। सेकंड वाइफ याद रहेगी आपको, सेकंड वाइफ बर्गर क्योंकि आप सेकंड वाइफ नहीं करनी। ये लाजमी आएंगी, मैं बता रहा हूँ। मैं तो लाजमी आऊंगी सेकंड मैरिड वाइफ। हैं, ये ज़रूर पहुँचेंगी और ये अपने हस्बैंड के साथ आएंगी। तो नाज़रीन, आपने देखी हमारी लाइव ट्रांसमिशन। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे ईद के दूसरे रोज़ कुछ नए मेहमानों के साथ इस खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में पर्ल बैंक्वेट से। जब तक देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़। अब खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह।